यहाँ से प्रस्ताव तो गया नहीं और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रपोजल बनाकर बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को भेज दिया और मुझे लगता है कि वह पास भी हो गया है। इस साल मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उस विद्यालय का भवन बन जाएगा। यहाँ और आई हम कदम रखे तो कम से कम यह काम हो गया, उसका भवन मैं उसका पत्र भी आज सार्वजनिक कर दूँगा। और जब दिशा की बैठक चल रही थी, उस दिशा की बैठक में जब आप बोल रहे थे कि बसुआ के विद्यालय की बात हो रही थी, मैं बसुआ विद्यालय की बात में उठाया था। और जब मैं दिशा की बैठक में बैठा था तो आप जान लीजिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी की निगाह मेरे ही ऊपर रहती कि यह क्या बोल रहा है, क्योंकि हम बिना लाग लपेट के बोलते हैं, हम बनावटी आदमी हैं नहीं, जो हकीकत है तो हकीकत है। तो आपकी आवाज़ बेनीपुर से उठी, उस आवाज़ को हमने उठाई, लेकिन जब अध्यक्षता कर रहे थे आपको जल शक्ति मंत्री यहाँ का स्थानीय सांसद महोदय, उन्होंने उस बात को शुरू किया और कहा कि कितना दुखद है कि बेनीपुरी जी के गांव में झोपड़ी में स्कूल चल रहा है। तो मैंने कहा कि सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी, आपको पता नहीं है कि ऐसा एक विद्यालय नहीं है, ऐसे सैकड़ों विद्यालय इस जिले में हैं जिसके पास बिल्डिंग नहीं है। और तब मैंने बसुआ का उदाहरण दिया और मैंने कहा कि 10 एकड़ ज़मीन है उसके पास में और उसके पास में एक बिल्डिंग नहीं है। गांधी के सपने को तो आपने चकनाचूर करके रखा। क्या गांधी जी ने सोचा था कि हम जो स्कूल बनाने जा रहे हैं उस स्कूल का ऐसा दिन होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार होगी और सुशासन की सरकार में एक विद्यालय एक मकान के लिए, एक कमरे के लिए तरस रहा होगा। अगर ऐसा सपना अगर आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर ऐसा अगर सोचा होता तो शायद देश के लिए फांसी के फंदे पर होने। लेकिन जब बात वहाँ पर उठी, हमने और भी विद्यालयों का उदाहरण दिया तो यह तय हुआ है, जल्द ही प्रोसीडिंग किया जाएगी। तय हो गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी भवनहीन विद्यालय हैं उनका सर्वे करा के सभी के बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। और यह आवाज़ आपके औराई से उठी थी, यह सफलता की है और यह होगा, ऐसा होगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे। देखिए, मेरी तो आवाज़ सुनकर बैठी हुई थी, मैं कहीं कुछ बोल ले रहा हूँ, लगा मैं जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूँ और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाए। बिहार किसी की बपौती नहीं है। कोई चाहेगा कि एकदम हुकूमत चलाते रहें और हमेशा उन्हीं लोगों का राज रहे और नौजवानों को अपने पीछे घुमाते रहें और नौजवान दूसरे के पीछे नहीं घूमेगा। मैं दुष्यंत की वह पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ। एक लाइन बड़ा लोग सुनाते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार। लेकिन उसकी एक और लाइन है, उसमें लोग इतना ही कहते उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन दुष्यंत की पंक्ति है, दुष्यंत बड़ी क्रांतिकारी कवि हुए। उन्होंने कहा कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभाला। बस इतना ही कर देना है। दुष्यंत ने जो कहा था, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। आप जिसे रहनुमा समझते हैं और उसकी अदाओं पर आप फिदा होते हैं, इन राजनेताओं को नकार दीजिए और आप अपना हौसला खुद बुलंद कीजिए। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास कर। में नहाई न हो इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर दबाई न हो, भोर की आँख फिर दबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने,
जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। और क्यों? हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, 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 और किसी के लिए एक चटाई न हो, और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, 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 रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। न्याय पैसे के बदले न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे, न्याय पैसे के बदले न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे, अर्थियों पे दुल्हन की विदाई न हो, अर्थियों पे दुल्हन की विदाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो।